गाइज़ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हम इस वक्त कहाँ हैं आप देख सकते हैं शाही जामा मस्जिद का दरवाज़ा दिल्ली के अंदर। तो शाही जामा मस्जिद का व्लॉग तो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन मेन मकसद क्या है कि जामा मस्जिद के अक़ब में जामा मस्जिद के मेन दरवाज़े के पास एक दरबार शरीफ है, दरगाह हज़रत शाह अबुल क़ासिम उर्फ़ हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह। वो दरगाह हज़रत सूफ़ी सरमद शहीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनके आस्थाने पे हम हाज़री भी देते हैं और इनके सवाने हयात के बारे में और इनकी करामात के बारे में अंदर चल के दरबार शरीफ का नज़ारा करके और फिर जो साहिब सज्जादा अंदर बैठे हुए हैं उनसे आपकी रूबरू गुफ्तगू कराते हैं। आप चलते रहिएगा हमारे इस व्लॉग में हज़रत हरे बरे शाह अलैहि रहमतु व रिज़वान के दरबार अक़दस में। आप देख सकते हैं इधर से हम आते हैं, यहाँ पार्किंग है, इस साइड में पार्किंग है बाइक मोटरसाइकिल, जहाँ से हमने अपनी बाइक उधर साइड खड़ी कर दी है और एक दरवाज़ा इधर साइड से भी आता है और ये मेन दरवाज़ा है। इस दरवाजे से शाहजहाँ बादशाह शाहजहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आया करते थे। अब चलिए गाइज़ अंदर चलते हैं, दरबार शरीफ का दीदार कराते हैं और नज़ारा कराते हैं। यहाँ हम अपने जूतों को उतारते हैं, ये भाई साहब हैं, ये तस्बीहात वगैरह, और ये सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ये आपकी सवाने हयात भी है। जिस बुज़ुर्ग की हम ज़ियारत करने जा रहे हैं इनकी ये सवाना हयात भी है। ये किताब कितने की है हज़रत? 40 रुपये। 40 रुपये की है। हिंदी में भी मिल सकती है क्या? हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। माशाल्लाह, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप इनकी सवाने हयात भी ले सकते हैं। आप नाम बताएंगे, नंबर भी बोल सकते हैं आप अपना? मेरा नाम है सैयद जावेद रज़ा जैदी। सैयद जावेद रज़ा जैदी। माशाल्लाह। कभी आप आएँ और साहिब से किताब भी ले सकते हैं और जामा मस्जिद की हिस्ट्री की किताब भी आपके पास? वो सब इसी के अंदर है। सब इसी के अंदर? हाँ है? हाँ। अच्छा, 40 रुपये की इंशाल्लाह आते हुए हम इसको ज़रूर लेंगे, आइएगा। तो आप गाइस आप देख सकते हैं ये सूफ़ी साहब के मिलने का वक्त है। यहाँ चादर शरीफ मिलती है और इधर वज़ू का हिसाब किताब है, चादर शरीफ मिलती है। अब हम आपको बिला तकल्लुफ़ ये दरबार शरीफ का नज़ारा कराते हैं। ये मुजाविर साहब हैं, सज्जादा नशीन हैं। आपका नाम क्या है हज़रत? नूरुद्दीन। नूरुद्दीन, दिल्ली के रहने वाले हैं? जी हाँ, दिल्ली। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, दरबार शरीफ का जो वक्त है खुलने का वो कब से कब तक है? सुबह नमाज के बाद। नमाज के बाद। और जी हाँ। शाम कब तक? रात को 12 बजे बंद होती है। माशाल्लाह, रात के 12 बजे तक। जबकि हमें ये इल्म था कि शायद के बाद नमाज ईशा हो जाता है बंद, 12 बजे, लेकिन ये 12 बजे खुशखबरी की बात है। तो ये किन बुजुर्ग का मज़ार है? सूफी सरमद शहीद। सूफ़ी सरमद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह। और ये पीर है, ये पीर। मुर्शिद है इनके हरे बरे शाह। अच्छा 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 अच्छा, ये वाह माशाल्लाह कि जिन्होंने आपको रोका था, हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पूरी करामात तो पीर साहब बताएंगे अंदर, हैं? सुभान अल्लाह। ये हज़रत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये वो जो बुज़ुर्ग हैं उनके पीर व मुर्शिद हज़रत सरमद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर व मुर्शिद, जिनकी आप इंशाल्लाह ज़ियारत तो कर ही रहे हैं और करामात भी इंशाल्लाह आप सुनेंगे और दीदार कर लीजिए। ये शायद पेड़ है, ये पेड़ है नीम का पेड़ है। और देखिएगा आप, और देखिए। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से हैं? मैं जी जाफराबाद से हूँ। जाफराबाद से। माशाल्लाह माशाल्लाह। दरबार शरीफ में सुकून मिल रहा है आपको? माशाल्लाह। अल्लाह वालों की दरगाह में बिल्कुल सुकून तो मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। इधर से हमारे साथ हैं हमारे मास्टर मोहम्मद मुस्तकीम साहब, माशाल्लाह। ये हमारे साथ बहुत सफ़र के साथी रहे हैं। और इधर भी दिखाइएगा रुबाइयात हज़रत सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह। सरमद को कोई गम नहीं दी की शिकस्त का, सरमद को कोई गम नहीं दी की शिकस्त का, ईमान सदक़े कर दिया एक चश्मे मस्त पर, है पूंजी तो जीस्त की थी वह इज़्ज़ो नियाज से कर दी निसार, फतवे लगे बुत परस्त पर। वाह वाह वाह, ये तो सब कुछ लिखा हुआ है। और देखिए, हर अहले हो से दर्द से बेगाना मिलेगा और मुखी को ना सोज़ दिल पीराना मिलेगा। सिल जाए जो इसके लिए
वो मिलता है उसको यूं दौलत सरमद का ख़जाना ना मिलेगा। महबूब ऐसा दूंगा के जो बेवफा ना हो, महबूब ऐसा दूंगा के जो बेवफा ना हो, अंदाज दिल रुबाई जफ़ा आशना ना हो। ये फूलों कभी न छोड़े किसी हाल में तेरा, हैं पहलो कभी न छोड़े किसी हाल में तेरा, पल भर के वास्ते भी जुदाई रवाना हो। सरमद शिकायतों का मोहब्बत में ले, नाम लाजिम है तुझको दौर में, कर डाले एक काम पा तू रज़ाए दोस्त की खुद सुपुर्द कर दे। माशाअल्लाह। तो हम देखिए ये फारसी। अब आपको करामात साहिब सज्जादा अंदर पीर साहब बैठे हुए हैं, बिल्कुल रूबरू चल के आपकी बात कराते हैं, इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। हज़रत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हम हज़रत मेवात से आए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं जिस दरबार शरीफ में हमारी हाज़री है, जहाँ आप बैठे हुए हैं, इनकी जो मशहूर मारूफ जो करामात है उसके बारे में अगर आप बताएं तो हाज़रीन को जो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और आपके हम शुक्रगुजार भी होंगे। नाम भी बताइएगा आप अपना। जी, मैं पीर सैयद नबी अहमद मुतवल्ली व सज्जादा नशीन दरगाह सैयद अबुल कासिम उर्फ़ हरे बरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, पोजिट शाही गेट जामा मस्जिद दिल्ली। ये हरे रंग की जिस मज़ार शरीफ पर चादर पड़ी हुई है वो सैयद अबुल कासिम उर्फ़ हरे बरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का है। आप सब्ज़वार के रहने वाले थे। सब्ज़वार अरब साइड में पड़ता है। अच्छा। सब्ज़वार के रहने वाले थे, इसलिए आपका नाम जो है हरे भरे शाह रखा गया। सब्ज़वार यानी हरा रंग, हरियाली। जी, हरियाली। तो ये हज़रत एक वाक़या है कि शाहजहाँ बादशाह ने रात को एक ख्वाब देखा जिसमें एक मस्जिद देखी। जी। सुबह उठकर उसने तमाम नक्शे नवीज़ों को इकट्ठा किया और ये कहा कि मैंने जो रात को मस्जिद देखी है उसका नक्शा बना के मुझे दिखाओ। सारे नक्शे नवीज़ों ने नक्शे बनाए, लेकिन वो नक्शा नहीं था जो कि उस शाहजहाँ ने ख्वाब में देखा था। वो नक्शा नहीं था, वो नक्शा नहीं, कोई भी नहीं बना सका। तो आपके दरबार के अंदर, शाहजहाँ के दरबार के अंदर एक खादिम थे। उन्होंने कहा कि एक बुज़ुर्ग वहाँ बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे। ये जंगल था पूरा, कि यहाँ एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं और ऐसा है कि आप उनके पास जाएं, हो सकता है वो बता दें आपको। बेशक। तो शाहजहाँ आपके पास आए, आप यहाँ बैठे हुए थे। आपसे कहा कि हुजूर मैंने एक मस्जिद ख्वाब में देखी है, क्या आप उसका नक्शा बता सकते हैं मुझे? आपने कहा कि अच्छा। आपने उसका सर पकड़ के ऐसे अपने बगल में दबा दिया। अच्छा। तो शाहजहाँ को वही मस्जिद नजर आई जो उनने ख्वाब में देखी। बादशाह को बगल में दबाया, बगल के अंदर सर उसका, जैसे बच्चे आप कर लेते हैं ना, ऐसे करा और कहा कि यही मस्जिद है। बादशाह ने कहा जी हुजूर यही मस्जिद है। तो कहने का नक्शा बना लो। तो बादशाह ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है हुजूर। तो तवारीख़ ये बताती कि ऐसी मस्जिद चौथे आसमान पर है। चौथे आसमान? जी, चौथे आसमान पर ऐसी मस्जिद है। तो वो आप खुद गए, वहाँ से नक्शा बनाया और शाहजहाँ को दिया और ये मस्जिद तामीर होने लगी। आप पर्दा फरमा रहे बुजुर्ग। जी, आपने पर्दा क्योंकि राज खुल गया। किसी भी बुजुर्ग का अगर राज खुल जाता है तो वो पर्दा कर लेते हैं, ये राज छुपाते हैं। जी। अब ये हज़रत सूफ़ी सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं जी। ये आपके मुर्शद हैं, वो पीर हैं और मुरीद हैं आपके। जी। ये हरे भरे साहब जो हैं पीर और मुर्शद हैं। अच्छा। तो ये इनकी हयात के ही वाक़या है कि ये यहूदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत सूफ़ी सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह यहूदी ख़ानदान। जी, यहूदी, ये थे भी यहूदी। अच्छा। और हिंदुस्तान, ईरान के रहने वाले थे। हिंदुस्तान तिजारत के लिए आया करते थे। अच्छा। तो एक दिन पान खा रखा था और ये बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए थे। तो इनसे तो आपने भी खा रखा हो, निस्बत मिल रही है। जी। तो बादशाह साहब उन्होंने आप हज़रत सरमद जो थे उन्होंने अब इनसे कुछ बात करनी चाहिए हरे भरे शाह साहब रहमतुल्लाह से। तो पान की
जैसे थूका तो आपके दामन पे छींट आ गई। कहा कि बच्चा तू भी इसी रंग में रंगा जाएगा। जी जी। उसके बाद जो थे वो आप बरहना हो गए, नंगे नंगे हो गए। नंगे हो गए जी। और आपने अपने होश आवाज़ जो है सब खो दिए खो दिए। और ऐसे ही बरहना फिरने लगे। उसी दौरान शाहजहाँ ये जब मस्जिद बन के तैयार हो गई जी। तो शाहजहाँ तो आपकी बात को थोड़ा मैं काटूं, कितने दिन में बन के तैयार हुई ये ये मस्जिद? तकरीबन 10 साल लग गए थे। तकरीबन 10 साल। और मजदूर भी काफी होंगे? बहुत हज़ारों मजदूर लगे हज़ारों थे, मजदूर। हज़ारों की तादाद अच्छा, मजदूर। लाल किला पहले बना है जामा लाल मस्जिद। किला पहले बना है, ये जामा मस्जिद बाद में बनी ये है। बादशाह शाहजहां यहाँ पर हुकूमत क्या यहाँ करते से थे? होते हुए इसी दरवाजे जी से जी, दाखिल शाही होते थे? गेट से। जी जी, जी। ये शाही अच्छा, गेट अच्छा। कहलाता है। अब आगे आता हो जो बात तो चल रही है। मकसद ये था कि जब ये जामा मस्जिद बन के तैयार हुई तो शाहजहाँ को औरंगजेब बादशाह ने कैद कर लिया। औरंगजेब बादशाह ने, ये औरंगजेब क्या लगते थे शाहजहां से? बेटा, बेटा। बाप को कैद कर लिया था बाप को कैद कर लिया। और बाप को कैद करके आगरे के लाल किले के अंदर कैद कर दिया था। जी। तो अब उनकी हुकूमत हो गई थी किनकी? औरंगजेब बादशाह की। औरंगजेब बादशाह। अब वो जामा मस्जिद बन के तैयार हुई तो औरंगजेब बादशाह यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आए। अच्छा। तो आप बरहना बैठे हुए थे जी और एक कम्बल आपके पास पड़ा हुआ था। जी जी जी। तो आपने कहा, बादशाह ने कहा कि हज़रत आप ऐसे बरहना बैठे हुए हैं, लोगों के वज़ू ख़राब होते हैं, जी जी आपके पास ये कपड़ा है, ये क्यों नहीं उड़ लेते? जी। तो आपने बादशाह की तरफ देखा, कहने लगे ये आप ही मुझे उड़ा दो। तो जैसे बादशाह ने कमल उठाया उसके भाई भतीजों के सर कटे हुए नजर आए, अल्लाह क्योंकि अकबर। उन्होंने सबको भाई भतीजों को कत्ल करवा दिया था अच्छा अच्छा। औरंगजेब बादशाह ने। औरंगजेब बादशाह ने। आप शाहजहाँ के बादशाह वो औरंगजेब के हाथ से कमल छूट गया जी। और नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। पीछे पीछे ये भी लिबास पहन के चले गए, अच्छा, सरमद शही जी, साहब जी। ने लिबास पहन लिया। अच्छा, क्योंकि नमाज में जा रहे हैं ना, नमाज में जा रहे हैं। अपनी सतर को छुपा लिया, किसी भी चीज़ से छुपाया हो। जी जी जी। तो जब इमाम साहब नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो इमाम साहब के दिल के अंदर ये ख्याल आया कि आज बादशाह आए हैं, इतनी अच्छी क़िरत से नमाज़ पढ़ाऊँ जिससे मेरी आवाज़ बादशाह को अच्छी लगे और मुझे कुछ इनाम मिल जाए, दिल में खूब जिससे जाए। जिससे मैं अपनी बेटियों की शादी कर सकूँ। जी जी जी। तो आप तो पीछे खड़े हुए थे, तो आपने कहा कि इमाम की नियत मेरे पैरों के नीचे अल्लाह अकबर कह के नियत बांध। जी नमाज से फारिग होने के बाद बादशाह ने पूछा कौन शख्स था? जी कि जी ये थे। इनसे पूछा, कहने लगे जो बादशाह ने नियत करे मेरे पैरों के नीचे। भाई क्या है? जी। अभी जामा मस्जिद बन के तैयार हुई और खोजा गया तो खजाने निकला। अल्लाह अकबर। फिर बादशाह ने कहा कि ऐसा है आप कलमा पढ़ो, क्योंकि वो थोड़ा इनसे जलेसी से रखता था। ये दारेशी को, उसका जो भाई था दारेशी को, हाँ। उसको आप ज़्यादा चाहते थे। अच्छा वो इनका मुरीद हो गया था एक तरह से। अच्छा अच्छा, इनका बुजुर्ग का। जी, सरमद शहीद रहमतुल्लाह। अच्छा अच्छा। तो इनसे कहा कि कलमा पढ़ो। इन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। बादशाह ने पूछा इससे आगे? कहें इससे आगे कुछ नहीं है। तमाम मुफ्तियों को इकट्ठा किया बादशाह ने और कहा कि जी आधा कलमा पढ़ता, बताइए इसके लिए क्या हुक्म है, क्या हुक्म? सज़ा है। तमाम मुफ्तियान इकराम ने एक ही फैसला दिया कि मुसलमान नहीं काफिर है, लिहाजा इसे कत्ल कर दिया जाए। सर कलम कर दिया जाए। जी, कत्ल अलग कर दिया जाए। कत्ल कर दिया, कत्ल अलग कर कर दिया जी। जाए। तो आपको लाल किले के अंदर ले जाके और अच्छा। आपका सर कलम कर दिया। तो आपने अपने सर को ऐसे हाथ पे ले लिया, अपने हाथ पे। अपने हाथ पे ले लिया। सर में से आती थी आवाज़ ला इलाहा इल्लल्लाह और जिस्म से आती थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जी जी। और अपने सर को ऐसे लेके ये रोड आ रहा था पूरा, वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ गए। अल्लाह अकबर। तीन लाल किला से लाल चल के किले आए, से सर चल के लेकर आए, सर हाथ में लेकर और सीढ़ियों पर चढ़ गए। चढ़ गए। 3 सीढ़ियाँ बाकी रह गई थी अंदर दाखिल मस्जिद में होने में, घुसने में। मस्जिद में घुसने में। जी तो आपके पीर और मुर्शिद तो पर्दा कर ही चुके थे जी जी जी। 5 साल पहले। अच्छा। तो आपने कहा, आपने अपने लहज से आवाज़ दी कि ऐ सरमत कहाँ जाते हो? कि अल्लाह से फरियाद करने। कहने के नहीं, फ़कीर क्या सब्र होता, वापस आओ। जी जी जी। फिर आप जो जोश में चढ़े, यानी तीसरा के जब आपने आवाज़ दी हाँ तो आप आए और आके कहने के बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है। जी। तो तवारीख तो ये बताती है कि अगर आप अंदर मस्जिद में दाखिल हो जाते तो आप में इतना जलाल था पूरी दहली पलट जाती। अल्लाह अकबर। और ला इलाहा इल्लल्लाह आधा कलमा क्यों पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है अल्लाह से बढ़कर कोई, जी जी तो आगे किसको बताऊं मैं? जी। अल्लाह से बड़ा। अगर वो ये कहता है कि बाद उसके बाद क्या है, ला इलाहा के बाद क्या है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक बेशक बेशक।
तो फिर आप अपने उस्ताद के कदमों में आके खड़े हो गए कि बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है। अच्छा तो आपने कहा कि अपने सर को तन से जोड़ो, यहाँ ठंडे हो जाओ। तो ऐसे ज़मीन फटी, आप वहाँ ठंडे हो गए। अच्छा अच्छा। ये आपकी तबारिख है। ये जहाँ पर हजरत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह की कब्र शरीफ है, ये यहीं थी। ये यहीं और थी। जहाँ आपके पर आपका मज़ार है हजरत यहाँ सरमद आपका, सईद जी, का, यहाँ आके आपने गुजारिश की थी अपने गुजारिश पीर की, तो मुर्शिद आपने कहा कि यहाँ कब्र पे, क्योंकि हाँ? जी जी कब्र से आवाज आई है, जी जी हैं? कब्र से आवाज़ आई कब्र से आवाज कि आई यहाँ ठंडे हो जाओ। यहाँ ठंडे हो जाओ। तो यहीं पे यहीं ठंडे हो आ- गए, यहीं पे आपको हाँ, दफना मज़ार किया। शरीफ हो गया। देखिए बहुत बड़ी करामात है। अच्छा, ये भी और सुना है कि ये जो करामात है, इस करामात के बाद उसमें जोड़ा जाएगा कि हजरत उसके ताल्लुक से और बता दीजिएगा। जामा मस्जिद जब बन के तैयार हुई थी, एक और जी, जी, बुजुर्ग हैं जी, जी। कि कहते हैं ताकत सुना- अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, जब ये जामा मस्जिद तैयार हो रही थी तो दीवार जो थी टेढ़ी हो गई थी। टेढ़ी हो गई थी। तो ताकत अली शाह साहब हैं, जी उन्होंने अपनी पीठ लगा के दीवार को सीधा कर दिया था। अच्छा उनका मज़ार शरीफ 3 नंबर गेट कब्रिस्तान है वहाँ, अच्छा अच्छा शाही इमाम साहब का कब्रिस्तान है। उसी के अंदर एक हुजरा बना हुआ, हुजरे के अंदर आपका मज़ार शरीफ है। जहाँ आप पाबंदी लगी हुई है इमाम साहब की तरफ से, वहाँ कोई जाता नहीं है। वहाँ कोई जाता नहीं है। जी। और ये जो इधर का आखिरी गुम्बज है ना, 4 गुम्बज है ना, चारों सब हाँ। आखिरी जो कोना है उसका, अच्छा, अच्छा। आप दलान में खड़े होकर नीचे झाँकेंगे तो आपको मज़ार शरीफ तो नज़र नहीं आएगा, कमरा बना हुआ नज़र जरूर आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये छुपा हुआ है वो। जी। अच्छा, पहले इसमें भी लोग कोई जाते हिकमत होगी। पहले लोग जाते थे, अब हाँ। उन्होंने उनके अंडर में जब से आया तो उन्होंने बंद कर दिया। और ये मोए मुबारक की जियारत भी कराई जाती है? जी जी, वो कब हाँ, कराई जाती है? वो तो वैसे तो मगरिब में भी होती है, असर में भी होती है। वैसे आप जाएंगे तो वहाँ खादिम साहब बैठे हुए, आप उनसे कहेंगे वो ज़ियारत करा देंगे। माशाल्लाह, ये भी मालूमात चली काइज आपको। और यहाँ पे हौज पे जो सरकार ने वजू जी फरमाया जी, किया, ये उसका बरहक है? एक बाउंड्री बेशक हकीकत है, उसके अंदर जी, कोई जी। दो राय नहीं है। उस जगह को आप जो है लोहे का हाँ। जाल बना के उसको फिट कर दिया गया, जी, 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 तो कोई दूसरा वहाँ पर बैठ कर वजू ना जी, कर जी, सके। जी। लोग आज भी अकीदत के तौर पर वहाँ पर पानी डालते और पी लेते हैं। सुभान अल्लाह, ये क्या है? तबर्रुक। तबर्रुक। तबर्रुक, माशाल्लाह। देखिए गाइस, ये सैयद हैं जो जिनकी ज़बानी सुन रहे हैं आप, कोई आम बिरादरी नहीं है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के नस्ल से हैं, सैयद हैं। हज़रत हम आपको मेवाती समझ रहे थे, हकीकत मैं आपको जो समझ रहा हूँ, जी, जी। ये बात करके सब कुछ मालूम चल रहा। और मैं आपको मेवाती भी देवबंदी समझ रहा था कि शायद के बुजुर्गों की तवारीख से आपका लेने देने क्या है। तो यहाँ के भाई हमारा सब बैठे हुए हैं। 7वीं पीढ़ी पर मैं बैठा हुआ हूँ। मेरे बाप दादा परदादा सकड़ जी, दादा जब से ही यहाँ खिदमत गुजारी करते चले आ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हजरत सरमद जो थे, ये शायर भी थे, उन्होंने बहुत सारी हाँ, रुबाइयाँ भी रुबाइयात लिखी हैं। लिखी। कोई रुबाइयात हो तो आप तर्ज मैं में बता नशर दूं। में कुछ पढ़ सकते हैं। एक वो है, कर खल्क से सरमद ना उम्मीद यारी, हाँ कर खल्क से सरमद ना उम्मीद यारी, है खुश शजर तो कैसी सायादारी। यानी जब पेड़ ही सूखा हुआ है तो उसका साया कहाँ से मिलेगा। साया कहाँ से? है खुश शजर तो कैसी सायादारी, इज़्ज़त कनात में अलेदी में, अलेदी। इज़्ज़त कनात में तमाम ज़िल्लत, इज़्ज़त को संभाल कर ना अपनी ख्वारी। जी 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 और वाह, दूसरा एक मिसरा है, जी। शरीयत क्या है वाज एक मुअम्मा है। शरीयत शरीयत क्या है? क्या वाज एक मुअम्मा है, तरीक़त ने बस इसको हल किया है। तरीक़त है काजी की ताकत बस एक फतवा, है काजी की ताकत बस एक फतवा के इस फतवे पे सरमद ने सर दिया है। वाह 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 वाह, अस्सलाम वालेकुम। ये हकीकत है। काजी की ताकत है कि बस एक फतवा, और उस फतवे की ताकत पे सरमद ने सर दिया। माशाल्लाह। फतवा लग हाँ, गया तो आप हाँ, हाँ। कत्ल कर हाँ। दिया जाए। देखिए, तो जवाब दिया। आपने देखिए, जो अल्लाह के वली होते हैं वो शरीयत की भी पासदारी करते हैं। शरीयत पे अमल किया है तो आपने अपना सर दिया, शरीयत पे अमल किया है सब कुछ आपने दिया। शरीयत भी इनके लिए होती है और तरीक़त भी इनके लिए होती है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ज़ायरीन व हाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि जब भी आप जामा मस्जिद पर आएँ, दरबार शरीफ का दीदार करने के बाद, और इधर ऑफिस में हज़रत सैयद, क्या नाम बताया आपने जी?
नबी अहमद साहब, सैयद नबी अहमद साहब जो मुतवल्ली हैं, सज्जादा नशीन हैं, हज़रत हरे भरे शाह और हज़रत सूफ़ी सरमद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के। तो गुजारिश है कि आप अपने ज़ाती और रूहानी परेशानियों के लिए भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।